रामनामी समुदाय की देह पर अंकित है। श्री राम के हस्ताक्षर। इस पंथ के लोग अपनी समाज की किसी भी समस्या का निवारण बिना कोर्ट कचहरी का सहारा लिए अपनी पंचायत में करना पसंद करते हैं। पंचायत सर्वमान्य संस्था होती है। रामनामी पंथ के दो प्रमुख आयोजन होते हैं। रामनवमी के उपलक्ष्य में संतों का समागम और त्रयोदशी तक चलने वाला 3 दिवसीय मेला। मेले के प्रथम दिन मेला स्थल पर निर्मित जय स्तंभ के ऊपर कलश चढ़ाया जाता है और रामचरितमानस की प्रति रख दी जाती है। दूसरे दिन रामायण पाठ एवं राम नाम के भजन का आयोजन होता है तथा तीसरे दिन सामूहिक विवाह भंडारा स्वरूप सामूहिक भोजन का आयोजन होता है। छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल प्राचीन काल से ही राम नाम से सराबोर रहा है। राज्य में स्थित जीवनदानी पुराणों में वर्णित नदी चित्रोत्पला के संगम को छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहा जाता है। महानदी के किनारे स्थित सिहावा, राजिम, सिरपुर, खरौद, शिवरी नारायण, तुरतुरिया आदि स्थलों का संबंध रामायण काल के एक कथानकों से रहा है। इसी कारण इन स्थलों को सांस्कृतिक तीर्थ की संज्ञा दी जाती है। महानदी के किनारे स्थित गिरौदपुरी धाम में बाबा घासीदास ने जन्म लेकर सत्य का मार्ग दिखाया और सतनाम पंथ की स्थापना की। उनके अनुयायी सतनामी कहलाए। इसी प्रकार महानदी के तट पर स्थित उरकाकन राम नाम को समर्पित रामनामियों का पवित्र तीर्थ हुआ। इनको राम रम्या या रमन्या भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में रामनामी पंथ की उत्पत्ति के संबंध में कहा जाता है कि ये लोग हरियाणा के नारनौल से यहाँ आए थे। उस काल के शासकों के दमनात्मक रवैये से परेशान होकर वे छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रांत की ओर पलायन कर वहीं बस गए। आज उनकी 20वीं पीढ़ी के लोग वहाँ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तत्कालीन समाज ने गुरुवार घासीदास बाबा के मार्ग का अनुसरण किया था, परंतु कालांतर में वे वर्ग रामनामी, सतनामी, सूर्यवंशी इत्यादि पंथों में बढ़ गया। पूर्व काल में रामनामी लोग सतनाम पंथ को मानने वाले लोग थे। रामनामी लोग राम के सगुण रूप को नकार कर उनके निर्गुण रूप के उपासक होते हैं। जांजगीर चांपा जिले के मालखरौद विकास खंड के अंतर्गत ग्राम चारपाड़ा के परसराम भारद्वाज को रामनामी पंथ का प्रवर्तक माना जाता है। 1904 में उन्होंने निराकार ब्रह्म के प्रतीक के रूप में राम को मानकर जनवरी आंदोलन की शुरुआत की थी। सर्वप्रथम परशुराम भारद्वाज ने अपने माथे पर राम का नाम अंकित कराया। शरीर पर राम नाम लिखवाना रामनामी पंथ की प्रमुख पहचान है। रामनामी संप्रदाय की उत्पत्ति के संबंध में आस्था मूलक एवं विद्रोह मूलक दोनों कारणों का भास होता है। रामनामी पंथ के अनुसार उनके पंथ के प्रथम पुरुष परशुराम के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था, जो कि राम की कृपा से स्वतः ही ठीक हो गया था और उनके वक्ष स्थल पर राम का नाम अंकित हो गया था। रामनामी पंथ के लोग अपने बच्चों के जन्म के 6वें दिन उसके माथे पर राम राम नाम के 4 अक्षर अंकित कराते हैं। बच्चा जब 5 वर्ष का होता है तब और उसकी विवाह के समय भी उसके शरीर पर लिखाई कराई जाती है। शरीर पर कितना और किस अंग पर लिखना है ये स्वयं लिखने वाला या बच्चे का अभिभावक तय करता है। शरीर की किसी भी अंग पर राम राम लिखने वाले को रामनामी, माथे पर राम राम लिखने वाले को शिरोमणि, पूरे माथे पर राम नाम लिखने वाले को सर्वांग रामनामी तथा पूरे शरीर में सिर से लेकर ख तक राम नाम लिखवाने वाले को अंशिक रामनामी कहा जाता है। अंशिक रामनामी अपने जन्नांगों, पलकों एवं जीभ पर भी राम नाम लिखवा लेते हैं। रामनामी अपने शरीर पर राम नाम गोदना पद्धति से ही लिखवाते हैं, पर वे राम नाम का लिखने को गोदना नहीं कहते। उनका मानना है कि गोदना में चित्र बनाया जाता है, न कि राम का नाम लिखा जाता है। जब राम नाम शरीर पर लिखवाया जाता है तो लिखने वाला एवं लिखवाने वाला दोनों व्यक्ति राम के भजन का गायन करते हैं। इस पंथ के लोग जब गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास लेते हैं तब उन्हें त्यागी कहा जाने लगता है। पति पत्नी साथ में त्यागी बन सकते हैं। त्यागी पुरुष को सर, भौहों एवं दाढ़ी के बाल मुंडवाने पड़ते हैं। स्त्री त्यागी को सारे श्रृंगार और सुहाग चिन्हों का त्याग करना होता है। विज्ञापन रामनामी पंथ में मोर के पंखों का बना मुकुट वही लोग धारण करते हैं जो निष्काम अवस्था को प्राप्त करते हैं, अर्थात वे वासना का परित्याग कर देते हैं। सामान्य रामनामी इसे सामूहिक भजन के सुअवसर पर धारण करते हैं, जबकि त्यागी रामनामी मोर मुकुट हमेशा धारण किए होते हैं। सोते समय ही मुकुट हटाते हैं। मुकुट को रखने के लिए घर में एक विशेष स्थान होता है। उसे सफेद कपड़े में लपेटकर सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। युवाओं को मोर मुकुट धारण करना निषिद्ध होता है। रामनामी वस्त्र और ओढ़नी रामनामी पंथ के संतों एवं लोगों की विशेष पहचान है। रामनामी ओढ़नी को स्त्री एवं पुरुष दोनों धारण करते हैं।
सफेद सूती वस्त्र से निर्मित 2.25 मीटर लंबी 2 चादरें रामनामी संतों एवं पुरुषों की परंपरागत पोशाक है। रामनामी संप्रदाय के प्रथम पुरुष परशुराम भारद्वाज सतनामी समाज के ही थे। जब उनके द्वारा राम राम प्रकाशित किया गया तब उन्होंने सबसे पहले जगखंभ प्रतीक अपनाया, लेकिन बाद में इसमें भिन्नता आ गई। सतनामियों का जगखंभ चबूतरे पर स्थापित लकड़ी अथवा सीमेंट से निर्मित स्तंभ होता है, जो कि सफेद रंग से पुता होता है। उस पर सफेद रंग की ध्वजा लगी रहती है। रामनामी जगखंभ पर स्तंभ एवं ध्वजा पर काले रंग से अनेक राम नाम का अंकन होता है। इसे जय स्तंभ भी कहा जाता है। चबूतरे पर अनेक खंभों पर काले अक्षर से राम नाम लिखा होता है। रामनामी पंथ में बड़े भजन मेले का प्रारंभ ऐसे ही जगखंभ पर कलश एवं ध्वजा चढ़ाकर किया जाता है। इस जगखंभ चबूतरे पर बैठकर रामनामी संत भजन करते हैं, बैठक करते हैं, सामुदायिक विवाह संपन्न कराते हैं। सतनामी पंथ में घुंघरू का विशेष महत्व होता है। इस पंथ के लोग भजन गायन में वाद्य यंत्रों का प्रयोग न कर घुंघरुओं का प्रयोग करते हैं। रामनामियों के द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले घुंघरू विशेष प्रकार के होते हैं। उन्हें विशेष प्रकार के कांसे से ढालकर बनाया जाता है। रामनामी पंथ के लोग इन्हें अपने पैरों में बांधकर विशेष लय पर झूमते हुए और घूमते हुए भजन गाते हैं। इस पंथ के लोग अपने समाज की किसी भी समस्या का निवारण बिना कोर्ट कचहरी का सहारा लिए अपनी पंचायत में करना पसंद करते हैं। पंचायत सर्वमान्य संस्था होती है। रामनामी पंथ के 2 प्रमुख आयोजन होते हैं। रामनवमी के उपलक्ष्य में संतों का समागम और त्रयोदशी तक चलने वाला 3 दिवसीय मेला। मेले के प्रथम दिन मेला स्थल पर निर्मित जय स्तंभ के ऊपर कलश चढ़ाया जाता है और रामचरितमानस की प्रति रख दी जाती है। दूसरे दिन रामायण पाठ एवं राम नाम के भजन का आयोजन होता है तथा तीसरे दिन सामूहिक विवाह भंडारा स्वरूप सामूहिक भोजन का आयोजन होता है। रामनामी पंथ के मेले की सबसे बड़ी विशेषता पारस्परिक सहयोग एवं एकता के साथ ही सद्भाव एवं भक्ति होती है। इस मेले में विवाह संस्कार का भी बहुत महत्व है। इनके मेले के दौरान लड़के एवं लड़की पक्ष वाले जगखंभ के समक्ष एकत्र हो जाते हैं और उनके दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने हेतु वर वधू के मस्तक पर गोदना कराया जाता है। जय स्तंभ के चारों ओर वर वधू 7 फेरे लेते हैं। पंथ के वरिष्ठ गुरुजन सिर पर रामांकित बोंगा धारण कर मयूर पंख से सुसज्जित कर आशीर्वाद देते हैं। विधवा से पूर्ण विवाह की परंपरा भी है। इस प्रकार रामनामी पंथ के लोग राम नाम के प्रति आस्थावान होते हुए किसी भी तरह के व्यसन से मुक्त होते हैं। ये विशुद्ध शाकाहारी होते हैं। शरीर पर राम नाम लिखवाने के पीछे उनकी ऐसी धारणा होती है कि मृत्यु उपरांत स्वर्ग में ईश्वर इनकी पहचान कर लेंगे। उनके अनुसार शरीर पर अंकित राम नाम उनके शरीर पर राम जी का हस्ताक्षर है।